बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी उसमें से हमने एमसीक्यूज़ और रिव्यू क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज का लेक्चर जो हमारा है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, चलते हैं जी इनके सॉल्यूशंस की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रॉब्लम 10.1 है उसको हम पढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने इसके अंदर जो चीज़ गिवन होती है आपने स्टेटमेंट को 2-3 दफ़ा पढ़ना होता है और जो गिवन डाटा होता है वो आपने राइट कर लेना होता है। तो टाइम पीरियड आपको पता है कैपिटल टी के साथ हम लिखते हैं T=2 सेकेंड्स। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। अच्छा जी, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और वो पूछ रहा है उसकी लेंथ जो है वो अर्थ पर क्या होगी, एल ई। लेंथ को एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और साथ उसने सबस्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा ई लिख दिया है जिसका मतलब है लेंथ ऑन अर्थ। वो हमने फाइंड करनी है। इसके बाद है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून, और फिर उसकी लेंथ जो है वो चांद की सतह पर हमने फाइंड करनी है उसी पेंडुलम की इस टाइम पीरियड के लिए। मींस कि अगर ये टाइम पीरियड हो तो फिर पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि वो एक चक्कर अपना जितने सेकंड्स के अंदर मुकम्मल करता है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है 2 सेकंड के अंदर चक्कर मुकम्मल कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़मीन पर क्या होगी और चांद पर क्या होगी, उसकी लेंथ जो है। तो ये अब उसने दो चीज़ें पूछी हैं, चांद पर लेंथ पूछी है और ज़मीन पर लेंथ पूछी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़मीन पर लेंथ और होगी और चांद पर लेंथ और होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो T=2πL/g है। तो टाइम पीरियड जो है हमारा लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और जी की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जी की वैल्यू जो होती है वो अर्थ के लिए और होती है, मून के लिए और होती है। इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आप अर्थ से मून पर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब है आपका जो टाइम पीरियड है या आपकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और बात उसने बताई है, Gm=GE/6, कि जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मून पर है वो अर्थ की वैल्यू से 6 टाइम लेस है। मीन 6 से डिवाइड करें तो फिर हमारे पास मून की वैल्यू आती है। मीन्स मून पर जी की वैल्यू कम है। कितनी कम है वो ज़मीन की वैल्यू से 6 गुना कम है। तो ज़मीन पर हमें पता है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वैसे, और बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन के अंदर नहीं ये देता वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जी की वैल्यू GE=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है अर्थ की सरफेस पर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आगे उसने बताया है मून पर जो है वो GE/6 है। तो GE की वैल्यू जो है वो आपको पता है 10 है। तो यहाँ पे आपने 10 लिख देना है और इससे जब डिवाइड करना है 6 से तो हमारा आंसर जो है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपने GE की वैल्यू पुट कर देनी है 10। तो ये GM की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला यूज़ करना है, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपने L फाइंड करना है अर्थ के लिए, फॉर अर्थ। अर्थ के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला T=2π। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए, आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। 2πL/g। अब साथ आपने सबस्क्रिप्ट में ई लिख देना है, एल के साथ भी और जी के साथ भी आपने ई लिख देना है। तो ये फार्मूला हो जाएगा अर्थ के लिए। अब आप लोगों ने फाइंड करना है लेंथ को। लेंथ को फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, फिर आपने इसको अकेला करना है, इक्वल की एक साइड पे ले आना है। तो उसके लिए आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वेयरिंग। हमने स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर लेने से यहाँ पे टी है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आ गया। और ये पाई है, पाई का स्क्वायर ये आ गया। और ये वाली जो सारी चीज़ है इस पर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
मीन्स जब इस सारी दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे और जो राइट साइड है उस पर भी स्क्वायर लेंगे, तो लेफ़्ट साइड का स्क्वायर तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड का जो स्क्वायर है वो इस 2 पर अलहदा आएगा, पाई पर अलहदा आएगा और इस फैक्टर पर अलहदा आएगा। तो जब 2 पर स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, पाई पर स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एल ओवर जी का ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एल ई ओवर जी ई बच जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमने इससे हटानी है, एल ई जो है इसको अलहदा करना है। एल ई को अगर अपनी जगह पे रखें तो ये जी ई जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जी ई जो है वो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ई। और ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन के नीचे आ जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया, एल ई हमारे पास एक साइड पे बच गया, इक्वल टू दूसरी साइड पे टी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और क्रॉस ये जी ई जो है ऊपर आ गया। तो ये फार्मूला हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन गया एल ई के लिए, लेंथ ऑन दी अर्थ। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम मून के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को आपने यूज़ करके आगे मून के लिए फाइंड कर लेनी है, क्योंकि आपको फिर वो सारा प्रोसीजर ये जो है ना दोबारा करना पड़ेगा इसी तरह स्केयर लेकर। तो आपने ये एक दफ़ा फाइंड कर लिया है, तो इसी को आप मद्देनज़र रखते हुए दूसरा जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, टी की वैल्यू हमें पता है ये 2 सेकंड है, तो इधर 2 पुट करेंगे तो 2 स्केयर, क्योंकि टी के ऊपर स्केयर है, क्रॉस जी ई की वैल्यू अर्थ पर ये आपने ध्यान से पुट करनी है, अर्थ की जगह पे मून नहीं पुट कर देना और मून की जगह पे अर्थ नहीं पुट कर देनी। तो जी ई की वैल्यू 10 है और नीचे 4 पाई स्क्वायर है, 4 लिखेंगे, और पाई जो है वो आपको पता है 3.14 उसकी वैल्यू होती है, 3.14। तो यहाँ पे 3.14 का स्क्वायर। तो इस सारे आंसर को आप कैलकुलेटर के एक ही स्टेप से फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं तरीका बताता हूँ किस तरह आपने कैलकुलेटर में वैल्यू लिखनी होती है। तो कैलकुलेटर में आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। एक तो ये ऊपर वाला सारा जो आंसर है इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज़ करना है इस तरह, और नीचे वाला जो आंसर है इस सारे को आपने ब्रैकेट में क्लोज़ करना है। 2 ब्रैकेट्स तो ये हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो स्क्वायर होता है उसके लिए आपने अलहदा ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और एक स्क्वायर के बाद आपने क्लोज़ करनी है। ठीक हो गया जी। क्योंकि इसके बाद अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेटर आपका यही समझेगा कि आपने ये जो 2 लिखा है, 2 के आगे आपने क्रॉस लिखना है ना, तो उसको यही मतलब समझ आएगी कि आपने 2 क्रॉस 10 लिखा है, लेकिन हालांकि ये नहीं है, ये स्क्वायर अलहदा है और बाकी जो है वो अलहदा है। तो एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से आप कैसे करते हैं, आपने सबसे पहले एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर आपने दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर तीसरी, 3 ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने 2 लिखना है, 2 लिख कर आपने एक ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। इसके बाद आपने ऊपर स्क्वायर डालना है, इसकी जो पावर है वो 2 डालनी है, फिर आपने ये ब्रैकेट भी क्लोज़ कर देनी है। तो ये 2 स्क्वायर जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। इसके बाद आपने फिर क्रॉस लगाना है, फिर आपने 10 लिखना है और फिर आपने ये तीसरी ब्रैकेट भी क्लोज़ कर देनी है। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो सारी क्लोज़ होगी, एक आंसर हमारा इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आपने डिवाइड का साइन लगाना है, डिवाइड, ठीक हो गया। डिवीजन का साइन लगाकर फिर आपने एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी। अब ये ब्रैकेट तो इसके लिए आ जाएगी जिसके अंदर ये सारा आंसर है। इसके बाद आपने 4 लिखना है, 4 के बाद आप क्रॉस लिखें या ना लिखें ब्रैकेट डाल लें। ब्रैकेट डालने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये 3.14 लिखना है और ऊपर 2 भी आ रहा है, स्केयर भी आ रहा है। तो स्केयर के लिए मैंने आपको कहा है कि आपने एक अलग से ब्रैकेट जो है वो लिखनी है। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 लिख कर ब्रैकेट क्लोज़ करनी है और फिर आपने इसके ऊपर स्केयर देना है, पावर 2 लिख के फिर ये स्केयर वाली ब्रैकेट आपने क्लोज़ करनी है। इसके बाद ये जो शुरू की थी आपने डिवीजन के लिए कि आपने ये सारा आंसर नीचे वाला इकट्ठा अलहदा करना है और ऊपर वाला अलहदा करना है, तो वो वाली आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है।
तो ये सारा इस तरह आपने तरतीब के साथ लिखने के बाद जब इक्वल दबाना है तो आपका एक ही स्टेप के अंदर ये आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। तो 1.02 आएगा और लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर होता है। और अगर यहाँ से इसकी आप डायमेंशंस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि टी जो है, टी का यूनिट होता है सेकंड, और ऊपर इसके स्क्वायर है तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और जी ई का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और मीटर बच जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, ये तो हो गया अर्थ के लिए। अब इसके बाद चलते हैं जी मून के लिए हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो वही फार्मूला उसी तरह t इज़ इक्वल टू 2 π L m/g। अब एल ई नहीं होगा, अब एल एम होगा, यहाँ पे एल एम और यहाँ पे जी एम। तो ये फार्मूला सारा हमने स्केयर करके फाइंड किया था। एल ई यहाँ पे था तो आपने उसको रिप्लेस कर देना है एल एम के साथ, यहाँ पे जी ई था तो उसको रिप्लेस कर देना है जी एम के साथ। ठीक हो गया, और कोई चेंज इसमें नहीं है। टी की वैल्यू सेम वही पुट करनी है, जी एम की वैल्यू जो है वो आपने ये वाली पुट करनी है, जो 1.6 है हमने ये फाइंड की है। तो जी एम की जगह पे आपने 1.6 पुट कर देना है। बाकी आपने कैलकुलेटर से उसी तरह एक स्टेप में आंसर निकाल लेना है। तो ये आपका 0.17 मीटर आएगा। तो आपने देखा कि लेंथ जो है पेंडुलम की वो अर्थ के लिए चेंज हुई है, अर्थ के लिए और थी और मून के लिए और हो गई है। तो ये था जी हमारा पहला प्रॉब्लम। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, 0.99 मीटर लेंथ का, इतनी लंबाई का एक पेंडुलम है, टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट। एक खलाबाज जो है वो उसको चांद पर ले जाता है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। जो उसका टाइम पीरियड है, पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड, वो 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अच्छा, ये अब उसको चांद पर लेकर चला गया, तो ये जो पीरियड उसका है ये चांद पर ही है, मींस चांद पर उसका जो पीरियड है ये वो बता रहा है। तो लेंथ उसकी चांद पर कितनी है, 0.99 मीटर, और टाइम पीरियड जो है उसको चांद पर 4.9 सेकेंड। ये साथ जो सब्सक्रिप्ट के अंदर एम आपको नज़र आ रहा है ये उसने मून के लिए लिखा है, जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि पता चले कि ये मून पर है। तो हमने वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून मींस जी एम हमने फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सेम वही फार्मूला है जो आपने टाइम पीरियड के लिए पढ़ा हुआ है, टी टी इज़ इक्वल टू 2 π L/g। तो यहाँ पे चूँकि मून के लिए आपने फाइंड करना है तो टी एम लिख दें और इधर एल एम लिख दें और इधर जी एम लिख दें। तो वही फार्मूला है, टी एम इज़ इक्वल टू 2 π L/g, सिंपल पेंडुलम वाला। तो फिर उसी तरह आपने इसका स्केयर करना है, क्योंकि आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने जी को अकेला करना है और स्केयर रूट से बाहर ले आना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्केयर ऑन बोथ साइड्स, या टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर टी का स्केयर आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर पाई स्केयर हो जाएगा, और जब इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर L/g आ जाएगा। अब आपने जी को अकेला करना है, जी को इस साइड पे ले आए, और ये भी याद रखना है कि आपने डिवीजन से ऊपर लाना है, जी नीचे नहीं होना चाहिए। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको आप ऊपर लेकर आते हैं। तो जी एम इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पे जी एम आ जाएगा, और ये फिर टी स्केयर इससे आपने अलहदा करना है। टी स्केयर को फिर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो टी स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना जी एम के साथ, तो वो दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 4 π² अपनी जगह पे, एल एम अपनी जगह पे, टी स्केयर इधर से आकर नीचे आ जाएगा और इधर से जी एम ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, पाई की जगह पे 3.14। पिछले प्रॉब्लम में भी आप देख चुके हैं। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जी की वैल्यू और 3.14 की वैल्यू। अच्छा, एल एम उसने बताया है कि लेंथ जो है मून पर वो 0.99 मीटर है, और टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकेंड है। तो इसको जब कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1.63 ही आएगा। कैलकुलेटर से एक स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया जी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 10.3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। अब टाइम जो लेंथ उसने बता दी है सिंपल पेंडुलम की वो 1 मीटर है, L इज़ इक्वल टू 1 मीटर। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, उसको ज़मीन पर भी रखा गया है और चाँद पर भी रखा गया है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। वही बात जो पहले प्रॉब्लम में आप देख कर आ चुके हैं कि उसकी जो वैल्यू मून पर है वो अर्थ से 6 गुना कम है। मींस जी एम जो है वो जी ई ओवर 6 है, जी ई ओवर 6। या दूसरे लफ्ज़ों में आप जी ई को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी यही बात है, जी ई इंटू 1/6, क्योंकि 1/6 है ना, तो ये भी जी ई ओवर 6 ही आती है। मींस वो 6 टाइम कम है अर्थ की वैल्यू से। तो ये जब आप पुट करेंगे जी ई की वैल्यू आपको पता है 10 है। अब पहले प्रॉब्लम में उसने बताई हुई थी, यहाँ सॉरी यहाँ पे भी बता दी है, तो बाज़ दफ़ा वो नहीं बताता होता। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी होती है। 10 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1.67 आता है। ये आप पहले प्रॉब्लम में भी करके आ चुके हैं। तो जी ई की वैल्यू ये है, जी एम की वैल्यू ये है। आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स उसने लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपने ज़मीन पर भी फाइंड करना है और चाँद पर भी। तो वही फार्मूला टाइम पीरियड के लिए टी इज़ इक्वल टू 2πL/g। अब यहाँ पे आपने स्केयर वगैरह नहीं लेना क्योंकि आपने टाइम पीरियड ही फाइंड करना है और वो पहले ही एक साइड पे अकेली वैल्यू है। तो यहाँ पे उसने टी ई लिख दिया है क्योंकि अर्थ के लिए है, और L/GE लेंथ जो है वो तो उसकी सेम ही है, मून पर भी सेम है और उसकी जो है वो अर्थ पर वो भी सेम है। क्योंकि उसने यहाँ पे अलहदा नहीं बताया कि उसकी लेंथ चेंज की गई है, उसने यही बताया कि 1 मीटर लेंथ है और वो ज़मीन पर भी रखा गया है और चाँद पर भी रखा गया है। तो लेंथ सेम है इसलिए उसने एल ई या एल एम वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि एल एम और एल ई इक्वल ही हैं। साथ उसने लिख भी दिया एज द लेंथ इज़ सेम ऑन द अर्थ एंड ऑन मून। अच्छा, अब L की वैल्यू 1 है और जी ई की वैल्यू 10 है, और 2 पाई 2 इंटू 3.4 जब कैलकुलेट करेंगे ये 2 सेकंड आ जाएगा। फिर आपने M के लिए फाइंड करना है, मून के लिए, तो सिर्फ जो चेंज करना है वो आपने ये जी की वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे आपने 10 की थी पुट, यहाँ पे आपने 1.67 है, ये 87 गलती से हो गई है, 1.67 आ जाएगी। ये आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लेनी है। 10 को डिवाइड करना है 6 से, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है और फिर वो ही इधर भी पुट करनी है। तो आपके पास आंसर जो है वो 4.9 सेकंड आ जाएगा। ये वैल्यू ऑन मून होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10.4। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है वो 2 सेकंड्स के अंदर वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है। जब 2 सेकंड्स के अंदर वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है। तो टी आपने लिख देना है 2 सेकंड्स। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, एल आपने फाइंड करनी है, एल। तो इसके बाद जी की वैल्यू पता है हमें, वैसे भी वो ना भी बताए तो जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला टी इज़ इक्वल टू 2πL/g। और आपने फाइंड क्या करना है जी, लेंथ। कैलकुलेट इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ को अलहदा करने के लिए यहाँ पे इसको स्केयर करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयरिंग जब करना है तो टी का स्केयर आ जाएगा और 2 जो है उसका स्केयर 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर हो जाएगा और इसका स्केयर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों साइडों पे स्केयर लेना है। तो ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो इधर L/G आ जाएगा। अब L को आपने अकेला करना है, G भी उधर चला जाएगा, 4 पाई भी उधर चला जाएगा। तो ये टी स्केयर है, 4 पाई उधर से मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्केयर। और जो जी है ये इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इक्वल से हमारे पास इस तरफ जो है वो जस्ट एल बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि 4 पाई को भी हमने इधर लेकर चले गए और जी को भी हम इधर लेकर चले गए। तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी टी स्केयर
क्रॉस जी इज़ इक्वल टू सॉरी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल जो है वो इस साइड पे हो या इस साइड पे हो इक्वल के, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही यही है, ये साइड इधर हो ये इधर हो या इस तरह जिस तरह लिखा हुआ ऐसे हो फिर भी ठीक है। तो टी की वैल्यू आपने पुट करनी है, उसने 2 बताई हुई थी, जी की वैल्यू 10 होती है और 4 पाई स्क्वायर पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके जब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर जो है वो 1.02 मीटर आ जाएगा, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और 10 को आपने डिवाइड कर लेना है 3.14 का स्क्वायर लेकर उससे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है 10.5 है। If 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, 100 वेव्स हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो 100 है। तो नंबर ऑफ़ वेव्स को एक MCQs के अंदर भी हमने ये सॉल्व किया था, n इज़ इक्वल टू 100 आपने लिख लेना है। पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड्स, एक मीडियम के किसी पॉइंट से वो गुजरती हैं कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड्स के अंदर। तो टाइम बताया गया है 20 सेकंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, आपने फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये अब टाइम पीरियड नहीं है, ये जो उसने बताया है कि वो गुजरती हैं। टाइम पीरियड तो वो होता है ना जो एक सर्कल पूरा मुकम्मल करते हैं है कोई चीज़, तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करना है उस वेव का। इफ़ वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, लैम्डा जो है वेव लेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव की स्पीड आपने फाइंड करनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और उसकी स्पीड, तीन चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड कर लें, स्पीड, ये भी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, फार्मूला जो मैंने आपको बताया था F इज़ इक्वल टू एन ओवर टी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास 100 है और टाइम जो है वो उसने 20 सेकंड बताया, तो ये तो बड़ा आसान इजी सा है। ये ज़ीरो कैंसिल हो गई और 2 5 are 10, 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ है, और यूनिट आपने ख़ास तौर पर ध्यान से लिखने हैं क्योंकि ऐसा यूनिट का एक नंबर होता है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर टाइम पीरियड फाइंड करना मुश्किल ही कोई नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ये 1/f होता है। अगर आपके पास टाइम पीरियड आ जाए तो फिर फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फिर आपके पास 1/t होगी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो फिर वो t इज़ इक्वल टू 1/f होगा। तो 1/f की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो ये 5 इधर लिख देना है। 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.2 आ जाएगा, 0.2 सेकेंड। अब v फाइंड करना है तो मुश्किल ही कोई नहीं, v के लिए हमारा फार्मूला जो है वेलोसिटी के लिए या स्पीड, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। f हमारे पास 5 आ चुका है और लैम्डा जो है वो उसने बता दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने सेंटीमीटर यूज़ नहीं करना क्योंकि स्पीड जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर आप सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट आएगा, तो इसलिए आपने इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए एक सेंटी जो है, सेंटी की वैल्यू आपको पता है, 1 सेंटी किसके इक्वल होता है, वो 10⁻⁻² होता है, 10⁻⁻²। तो सेंटी की जगह पे जब आप 10⁻⁻² लिखेंगे आपके पास 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटी की जगह पे आपने लिख देना है उसकी वैल्यू 10⁻⁻², प्रीफिक्सेस आप पढ़ चुके हैं, और साथ m आप ऐसे ही लिख दें। अब 10⁻⁻² जो होता है वो जब नीचे जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 7 मीटर है। और 10⁻² जो है वो आपको पता है 100 के इक्वल होता है। 10⁻² का मतलब है 10 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो वो 100 के इक्वल होता है, और साथ ये m मीटर। तो 6 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.06 मीटर आ जाएगा,
जो चीज़ 100 से डिवाइड होती है, चूँकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट जो है वो पॉइंट इसका पीछे आ जाएगा। जिस डिजिट्स के साथ पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे होता है, तो यहाँ से एक डिजिट यहाँ पर और एक डिजिट ज़ीरो हमने पीछे लगा कर पीछे ले आना है। तो इस तरह आपने, या वैसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 0.06 मीटर, तो ये मीटर में आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे मीटर में और साथ 5 है, मल्टीप्लाई होकर 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। या अदरवाइज़ आप इसको मीटर में चेंज नहीं करते, 6 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 5 आर 30, तो ये 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी आंसर ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इधर नहीं करते तो आप इधर कर सकते हैं, ना भी करें तो आंसर ठीक ही होता है, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही है, स्पीड का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं है, तो इसलिए आपने सही ऐसा यूनिट लिखना है। तो फिर आप इस 30 को डिवाइड कर सकते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। साथ सेंटी जो है वो हटा देना है, सेंटी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है 10⁻², और इधर है मीटर पर सेकंड। अब ये -2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और +2 100 के इक्वल होता है। 100 को जब इससे डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये यूनिट जो है वो ख्याल से करना है। बाकी बड़ा सिंपल है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्रिक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स ही करेंगे, नेक्स्ट 5 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं से आपको समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।